सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम लोग नए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। तो आज इसी सफर में नए पाठ पढ़ने के इस क्रम में और इस सफर में हम लोग आज फिर एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। अध्यापिका जी आपके लिए आपकी सुनहरी धूप पुस्तक का एक पाठ लेकर आपके सामने आई हैं। तो चलिए हम लोग आज का पाठ आरंभ करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र को देख सक रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? जैसा कि हाँ, क्या दिख रहा है आप बताइए। हाँ, आपने सोचा होगा चित्र में एक जो है लड़की है, बस क्या है सो रही है और उसे क्या दिख रहा है सोए वक्त, क्योंकि आंखें तो खुली नहीं है। आप देख सक रहे हैं लड़की की आंखें खुली नहीं है, उसकी आंखें बंद है। हाँ, और वह एकदम सोई है। हाँ, पूरी तरह से सोई हुई है। और ऐसे में उसे क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है। यानी कि इंसान जो है बंद आंखों से रात में सोते समय सपना देखता है, या फिर जब सो रहा हो तो सपना दिखता है। सपने बहुत रंगीन होते हैं। सपने मन की भावनाओं के क्या होता है? मन की भावनाओं का आईना होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा विचार कहते हैं वही सपनों के रूप में हमारे रात में हमें दिखता है। तो सपने क्या है? सपने जो है हमें जो दिखाते हैं वो हमारे मन में, सोच में, हमारे विचार में कहीं ना कहीं चलता अवश्य ही है। तो ऐसे ही सपनों पर एक कविता लिखी गई है जो आपकी पुस्तक में है। ऐसे ही सपनों पर यानी सपने पर कविता लिखी गई कि सपना है क्या। सपना वास्तव में है क्या? सपने किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, इसी पर कविता लिखा गया है कवित्री प्रभा माथुर के द्वारा। कवित्री प्रभा माथुर ने एक कविता लिखी है जिसका कविता का शीर्षक है सपना। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही कविता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखें सपनों का रहस्य क्या है। सपने किस तरह हमारे जीवन को दिशा निर्देश देते हैं, अर्थात हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपके सामने यहाँ पर दो चित्र है। हाँ, और कौन कौन है यहाँ पर इस चित्र में? हाँ, पहला जो चित्र है, हाँ, उसमें क्या है? वेद व्यास मुनि। हाँ, वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास, ये मुनि है, ऋषि मुनि है। और इन्होंने किसकी रचना की? महाभारत। महाभारत जानते हैं, यह एक बहुत बड़ी महाकाव्य है। और इसमें क्या है? इसमें कौरवों पांडवों का युद्ध है। ये एक महायुद्ध हुआ था भारत की भूमि पर। हाँ, तो इन्होंने इसकी रचना की थी। ये बहुत ज्ञानी, बहुत शक्तिशाली, और इनके पास बहुत सी विद्याएं थी और बहुत सी शक्तियां थी। तो यहाँ पर दूसरे दृश्य में आप देखिए, दूसरे जो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक राजा है जो राज सिंहासन में बैठा, जो धृतराष्ट्र है, और उनके सामने कौन है? संजय, उनका सारथी है। हाँ, तो संजय हमेशा उनके साथ रहता था। तो महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि वह युद्ध को देख सके। तभी वेद व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र को वरदान देने की बात कही कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें दिव्य दृष्टि यानी देवताओं की दृष्टि, विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाए और तुम महल में बैठे बैठे महाभारत के युद्ध को देख सको। लेकिन धृतराष्ट्र की इच्छा तो थी नहीं। क्यों? धृतराष्ट्र अपने जन यानी अपने ही पुत्रों का रक्त देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं देख सकता। तब वेद व्यास ने अपने शिष्य संजय को क्या है? दिव्य दृष्टि दी। क्या दी? दिव्य दृष्टि दी। हाँ, तो आपने जो भी जाना महाभारत के बारे में, तो कविता में के प्रथम पद में उन्हीं पात्रों को आधार बनाकर कविता आरंभ की गई है।
चलिए पहला पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्य दृष्टि, महल में रह धृतराष्ट्र ने देखा, भारत का वह महायुद्ध। तो यहाँ पर किस युद्ध की बात हो रही है? महाभारत के युद्ध की बात हो रही है, जो भारत की धरती पर हुआ था। तो व्यास मुनि ने क्या सपना देखा? उन्होंने सपना देखा कि एक जगह पर, यानी एक जगह पर व्यक्ति रहकर दूर के दृश्य को देख सके, और उसके लिए उन्होंने किसको दृष्टि दी? संजय को देवताओं की दृष्टि दी। ऐसी दृष्टि जिससे कि मनुष्य मन में अगर कल्पना करे या विचार करे कि मुझे इसे देखना है, तो वह उसे देख सकता है। और यही शक्ति किसे प्राप्त हुई? संजय को। और संजय को यह शक्ति किसने दी? दिव्य दृष्टि की शक्ति। व्यास मुनि, वेद व्यास मुनि, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और संजय को जब दिव्य दृष्टि मिली, तो महल में ही रहकर धृतराष्ट्र ने पूरे महाभारत का के युद्ध का के बारे में संजय से क्या सुना। उन्होंने देखा तो नहीं, उन्होंने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने दो चित्र रखा है। ये दोनों चित्र आपके कविता के जो द्वितीय पद है या दूसरा जो पद है उससे जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा समझा लूं कि आपने देखा था कि टीवी टीवी क्या है? हम लोग घर बैठकर दूर के दृश्य को टीवी पर देखते हैं। हाँ, तो इस टीवी का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड जो थे, उन्होंने किसका सपना पूरा किया? उन्होंने जो है वेद व्यास ने क्या सपना देखा कि इंसान एक जगह रहकर दूर के दृश्य को वहां पर सिर्फ सोच कर विचार कर देख सके। ठीक उसी सपने को देखिए महान वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने अपने मेहनत और परिश्रम से पूरा किया था। और हम लोग घर बैठे ही दूर दूर दुनिया के कोने कोने का दृश्य, पहाड़ों का, झरनों का, समुद्र की भीतरी हिस्सों का वो सुंदर मनोरम दृश्य हम आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए कविता के दूसरे पद को पढ़ते हैं। व्यास मुनि के सपने को बेयड ने सच कर दिखा दिया, घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। यानी दुनिया को दिखा दिया। किसने? बेयड ने। हाँ, जॉन लॉगी बेयड ने व्यास मुनि के सपने को सच कर दिया, जिससे कि हम मनुष्य, हम लोग घर बैठे बैठे क्या है दुनिया के हर चीज को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आज इन्हीं का प्रयास है कि हम लोग घर बैठे ही आज के समय में क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने दो चित्र फिर से है। चित्र में क्या है? एक तरफ चित्र में राइट बंधु है, और दूसरी तरफ हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका निर्माण राइट बंधुओं ने अपने मेहनत और परिश्रम से किया था। तो आप कविता में क्या देख रहे हैं? अब तक आप देखते आ रहे हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी सपना देखते थे, विचारते थे, सोचते थे कि ऐसा हो, और वह आगे चल के जो है वह किसी न किसी रूप में किसी के द्वारा पूरा हो रहा है। ठीक उसी तरह से राइट बंधुओं ने भी सपना देखा था कि वह क्या है, कि वह इसे बना सके, हवाई जहाज को बना सके। लेकिन इसके पहले आकाश में उड़ने का जो सपना था वह भी किसी ने देखा था। चलिए कविता के तीसरे पद में हम इस चीज के बारे में जानते हैं। लियो द विंसी का सपना, मनुपुत्र विचरता है नभ में, राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा दिया। यानी लियो द विंसी बहुत बड़े क्या है? ये बहुत बड़े चित्रकार है, वे बहुत बड़े कलाकार हैं। इन्होंने सपना देखा था और अपने कि मनुष्य क्या है, कि मनुष्य आकाश में यहाँ वहां घूम फिर सके, नभ में हर जगह वह जा सके। और उनके इस
काल्पनिक मन की यानी काल्पनिक उड़ान को किसने पूरा किया? राइट बंधुओं ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? उन्होंने हवाई जहाज यानी जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं, ठीक उस तरह से पंख वाला जहाज बनाया और उसे आकाश में उड़ा दिया। तो इसके लिए देख रहे हैं कि सपना कोई देख रहा है और उस सपने को जो है बाद में हकीकत यानी सच बनाने का काम वैज्ञानिकों ने किया है। तो आप देख सक रहे हैं कि हमारे इस देश में हमारे भारतवर्ष में बोलिए या विश्व स्तर पे जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने अपने आविष्कार के द्वारा किसी न किसी के सपने को हकीकत में या हकीकत में बदल दिया है। तो चलिए, यहाँ तक का पद आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कविता के प्रथम पद की व्याख्या को आपके समझने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ तक जो कविता के 3 पद को आपने पढ़ा है। चलिए पहले पद की व्याख्या यहाँ पर है। सपना कविता के प्रथम पद में कवित्री प्रभा माथुर ने सपनों के महत्व का वर्णन किया है। ये सपने प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों और राजा महाराजाओं के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, जिसके प्रयोग से संजय महल में बैठे ही बैठे धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत के युद्ध का हाल सुना रहे थे। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखकर प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब अगले पद की व्याख्या देखते हैं। तो कविता के दूसरे पद की व्याख्या यहाँ पर है कि कविता के दूसरे पद में कवित्री प्रभा माथुर यह बताती हैं कि सपनों के कारण ही बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। जैसा कि व्यास मुनि ने यह सपना देखा था कि दूर के महाभारत युद्ध के दृश्य को महल में देखा जा सके, ठीक उसी सपने को महान वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने सच कर दिया। उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार कर घर बैठे हुए मनुष्य को दुनिया का दर्शन करा दिया। यह रहा दूसरे पद की व्याख्या। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब यह है तीसरे पद की व्याख्या। तो कविता के तीसरे पद में कवित्री प्रभा माथुर यह बताती है कि लियो दी विंसी का सपना बहुत ही अद्भुत था। उस महान कलाकार ने सपना देखा था कि मनुपुत्र अर्थात मनुष्य आकाश में विचरण कर सके और उनके इस सपने को आगे महान वैज्ञानिक राइट बंधुओं ने अपने मेहनत और प्रयास से वायुयान का आविष्कार कर सपने को साकार कर दिया, है ना। तो यही तक रहा की व्याख्या। चलिए पाठ के अब आपके सामने पाठ के कुछ कठिन शब्द। तो पहला है दिव्य दृष्टि यानी देवताओं की नजर, मनुपुत्र अर्थात मनुष्य, महायुद्ध बहुत बड़ा युद्ध, विचरता घूमता फिरता हुआ, दर्शन यानी दिखना या दिखाया, दर्शन कराया दिखाया, दर्शन यानी दिखा या दिखना, ठीक है। तो इसका रूप जो है इस तरह से होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें कविता के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। अधिगम प्रतिफल विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। बच्चे सपनों के महत्व को जानने में, बच्चे वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे सपनों की हकीकत को जानने में, सपने प्राचीन में पनपती है और भविष्य की निर्माता है। तो ये रहा आज का हमारा पठन पाठन और हम अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अब हम आपसे अगले वीडियो में कविता के बाकी अंशों के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।